डालडा। आज सेकंड सेमीफाइनल था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। बहुत ही तगड़ा मैच जो है हमें देखने को मिला, लेकिन इन द एंड इंडिया हैव वन द सेकंड सेमीफाइनल एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप। इंडिया और न्यूजीलैंड का जो फाइनल मैच है वो 8 तारीख को अहमदाबाद में खेला जाएगा। और एक नजर डालते हैं कि इंडिया ने कब कब वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है। फाइनल इन 2007, फिर फाइनल इन 2014, फाइनल इन 2024, फाइनल इन 2026। जबरदस्त अचीवमेंट, कांग्रेट्स टू बोथ द टीम्स और ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल। बहुत बड़ा फाइनल, हम जैसे आज मैच हुआ है यही हम जो है मैच देखना चाहते हैं। वहाँ वो संजू सैमसन की विकेट, क्योंकि एक इनफॉर्म बैट्समैन जिसने आते ही रन्स करना, बड़ी स्कोर करना स्टार्ट कर दी है और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, और नज़र आ रहा है कि वो इस वक्त अपनी प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं। तो उस प्लेयर का इतना अर्ली ऑन कैच छूट जाना इतने क्रूशियल मैच में, तो वो चीज़ उसने कॉस्ट की। और जैसे कि हमने देखा उसके बाद संजू सैमसन ने कोई चांस दिया ही नहीं फिर उसके बाद इंग्लैंड को। इतनी क्लीन हिटिंग की, इतनी प्रॉपर बैटिंग करके गया वो बंदा, मतलब 211 के स्ट्राइक रेट से खेल गया वो। कैन यू इमेजिन कि उसने मतलब इतना जबरदस्त खूबसूरत खेल, क्या प्योर टाइमिंग के साथ खूबसूरत खेलते हैं, क्लासिक शॉट्स मारी है पूरी। जैसे रोहित शर्मा की याद दिला दिया उसने, जिस तरह खेल रहा था, जैसे उसने मतलब सामने और लेट इतना खेला, इतना प्रॉपर तरीके से बॉल को टाइम किया। हमें कहीं नहीं लगा वो पैनिक हुआ, बड़ा इजी काम रिलैक्स खेलता। दूर का बॉल पास आए, सिंगल लिया, जहाँ दिख रहा था उसको मेरी रेंज का बॉल है, सिर्फ उस बॉल को ले रहा था वो बहुत प्रॉपर तरीके से। बड़ा मजा आया। आज सूर्या कुमार यादव ने शिवम दुबे को ऊपर भेजा, खुद अपने नंबर से नीचे चले गए। हमारे कप्तान, हमारे लोग अपना नंबर ही नहीं छोड़ना चाहते। ऐसा लगता है वो अपनी ज़ात के लिए खेल रहे हैं, नॉट फॉर द कंट्री, जो नज़र आता है। बिल्कुल बिल्कुल नसीम भाई। और मेरे ख्याल से सलमान अली आगा अगर अर्ली विकेट होता आखिरी मैच पे भी वो वन डाउन के लिए पैड पहन के तैयार था कि वो वन डाउन भी आएगा। तो बिल्कुल आपने ये सही चेक किया। हैरी ब्रुक ने एडजस्ट किया अपना बैटिंग ऑर्डर को, और सूर्या कुमार यादव ने आज भी अपनी टीम के लिए सोचा और थोड़ा सा उसने भी एडजस्ट किया। लेकिन आज के मैच comes down to catches win matches, simple as that. जोफ्रा आर्चर गेन कर रहा है। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को बाहर बिठा के खेलें अगर हमारे पास हों, कासिम। और लग रहा, और नसीम भाई मुझे शायद हम्बल कहते हैं ना, हम्बल पाई कुछ कोई खा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि विराट कोहली और शर्मा विदाउट देम हो सकता है इंडिया स्ट्रगल करेगा, और इंडिया फाइनल तक पहुंच गया। तो इसका मतलब बासित भाई, मजा आया मैच का? जैसी क्रिकेट हम देखना चाहते हैं, मतलब हमारे इधर नहीं, दुनिया में जो लोग देखना चाहते थे, आज वो मैच हुआ है। और जीता इंडिया है 7 रन से, लेकिन क्रिकेट की जीत हुई है। वेरी वेल डन दोनों टीमों के लिए। वाह भाई। कामी, ये तो हमें पता था कि हाई स्कोरिंग मैच होगा, और इस वेन्यू पे जितने मैचेस हुए हैं वो तकरीबन यही होता है कि बैटर्स को जो है वो सूट करती हैं यहाँ की कंडीशंस जो है। बॉलर्स जो है उनके लिए हार्ड टाइम होता है, जाहिर बात है 250 पे अगर 246 बनेगा तो वो मुश्किल ही होता है। आपको क्या लगता है कि दोनों टीम्स, मेरे ख्याल में बैटिंग में तो उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग में थोड़ा सा फर्क रह गया। यू नो व्हाटएवर आई एम सेइंग अबाउट द कोच गौतम गंभीर, प्लेयर्स तो वो बना रहे हैं, सामने नजर आ रहा है वो रिजल्ट, कॉन्फिडेंस है। देखिए नसीम भाई, संजू सैमसन को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे थे, उसने अपने बल्ले से कॉन्फिडेंस देकर दिखाया। और अगर आप इनको अंदर डेप्थ है प्लेयर्स में, आप इनकी फील्डिंग देखो, फील्डिंग तक इनका क्रिकेट देखो, इट इज सो मच ऑन अनदर लेवल। तो बाकी टीम्स के यू नो ये जो मैच अभी चलेगा ना न्यूजीलैंड इंडिया का, आई होप कि ये दोबारा एक बहुत बड़ा मैच होगा। लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया का टीम जो है ना, दे नो हाउ टू विन बिग मोमेंट्स में। इंडिया का टीम को मालूम है कि हमने जीतना कैसे मैच। देखिए, और जहां पे कोई नाइंसाफी करता है, ऐसा नहीं है, सिस्टम हमारा और उनका भी ऐसा है। आपको याद होगा सूर्या कुमार यादव हंस रहे थे संजू सैमसन पे, बिल्कुल, जब सवाल किया गया था कि भाई मैं खिलाऊं तो किसकी जगह अभिषेक को बिठा दूं, मैं इसको बिठा दूं, भाई तू खुद बैठ जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन 7 रन से मैच हारना, जबरदस्त सेंचुरी, दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग आउट क्लास। बॉलिंग नजर आई है कि दोनों टीमों के पास वीक थी, लेकिन साफ फर्क नजर आ रहा था बुमराह का। बुमराह ने जैसे बॉलिंग की है और साथ फील्डिंग जैसे इंडियन टीम ने आज की है ना, अनबिलीवेबल और टॉप क्लास क्रिकेट हुई है। जितना क्रेडिट हम इंडियन टीम को दे रहे हैं ना, मेरे ख्याल से उतना ही क्रेडिट इंग्लैंड टीम को देना चाहिए कि गिव अप नहीं किया उन्होंने लास्ट बॉल तक। बहुत अच्छे। शायद भाई, आपकी नजर में टर्निंग पॉइंट क्या था इस मैच में?
देखिए टर्निंग पॉइंट एक से ज्यादा थे। एक तो 15 रन पर सैमसन का कैच गिरना वो बड़ा क्रूशियल था। उसने जिस तरह इनिंग्स खेली और ब्रूक ने आके कहा कि मैं हैंड्स अप करता हूं, मेरी वजह से एक बड़ा क्रूशियल कैच गिरा। फिर 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने। तो वो एक फर्क हो गया और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट था इसमें। सबसे बड़ा तो इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि रन्स होंगे उनके इम्पैक्टफुल रन सूर्या कुमार यादव के दिखाई नहीं दिए। नहीं दिए अगर बनती है जगह, जैसे हम कह रहे थे भाई सलमान किसी तरह बीमार पड़ के ये बाहर बैठ जाए तो कोई बाबर और ये दोनों तो टीम को कुछ तो फायदा हो जाए हम, लेकिन हमारे पास हमने पीछे तैयार नहीं होने दिए। एग्जैक्टली उन्होंने पीछे जो बैकअप रखा हुआ है, श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहा, शुभमान गिल नहीं खेल रहा, केएल राहुल नहीं है, नहीं है, उन्होंने गायकवाड नहीं है, बहुत सारे पे वो रयान पराग नहीं है, इतने सारे टी20 के अगर उठा के देखें एग्जैक्टली मार के, वो अभी जो सरफराज का भाई है मुबशिर, वो भी टी20 का बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। ठीक है, तो बहुत उनके पास लंबी एक रेंज है प्लेयर्स की ना, कि वो जिसको जहाँ उठा के खिला सकते हैं। ऋषभ पंत मेरे हिसाब से पाकिस्तान में था, तीनों फॉर्मेट खेल रहा था, उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि सिर्फ टेस्ट खेलोगे भाई। अब वो टेस्ट टॉप क्लास बैटिंग शोएब भाई, एक 40 ओवर में 499 रन बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि कितनी ही जबरदस्त पाठा पिच था। और बॉलर की पिटाई हुई है, जोफ्रा की भी पिटाई हुई है, वहां से वरुण चक्रवर्ती की भी पिटाई हुई है। बैट्समैनशिप डोमिनेशन वाला मैच था आज, लेकिन इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। मैं लास्ट ओवर पे तो आना ही नहीं चाह रहा कि 22 रन बने डूबे के, लेकिन जो 16वां ओवर और 18वां ओवर करा वो ब्रिलियंट कैप्टनसी। और मेरे ख्याल है मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है, दिया गया उसको संजू सैमसन को। वो संजू सैमसन ने भी कहा जब उनको मैन ऑफ द मैच मिला, तो उन्होंने भी ये बोला कि एक्चुअल में मैन ऑफ द मैच आज के मैच में वो बुमराह को होना चाहिए, जो में भी वही टी20 वाली बैटिंग करता है जाके इनफैक्ट, लेकिन उसको उस फॉर्मेट से नहीं हिला रहे। उसकी एक मतलब ये इस तरह से प्लेयर बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है। इससे हटके मैं बात करूं जो आज मैच खेला गया, मैं कहता हूं कि क्रिकेट कल फिन एलन ने जिस तरीके से मैच फिनिश किया, लोग साउथ अफ्रीका को कह रहे थे कि नंबर 1 टीम है, और साउथ अफ्रीका में भी वो एबिलिटी मौजूद थी उनके बैटर्स में कि अगर वो भी इस तरह चेस कर सकते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। बिल्कुल सर। आज जो मैच हुआ उस पर आते हैं, फिर हमारा क्या हाल है उस पर भी आते हैं। जरा पहले इस मैच के बारे में आ जाए जो आज हमने देखा। संजू सैमसन जिनको बाहर बिठा के रखते थे, उनका जो कैच ड्रॉप हुआ इस पिच के ऊपर, आई थिंक बहुत ही क्रूशियल था। ही वाज ऑन 15 एग्जैक्टली, वो कैच से ही पूरा मोमेंटम मैच का मेरे हिसाब से चेंज हुआ, क्योंकि अभिषेक शर्मा तो अर्ली ऑन आउट हो गए थे। अगर बिल्कुल जबरदस्त था, मैचअप नहीं था, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, हमारी तरह बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है कि एकदम 4 पे आके वो वैसे इम्पैक्ट परफॉर्मेंस वो ऐसी दिखाए। और एक्सीलेंट डिसीजन, और आदिल रशीद को अंडर प्रेशर किया। अगर दुबे वहां पे ना आता तो शायद उसको 40 के बजाय 30 रन होते, रन कम हो जाते, एक आधी विकेट और ले जाता। तो दुबे ने वैसे ही वो खेला, वो तो रन आउट ना होता तो मेरे ख्याल से 270+ रन हो जाने थे जैसे वो खेल रहा था। लेकिन ये है कि बुमराह की जैसे बॉलिंग है, विल जैक्स का जो कैच वहां पे टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ। ठीक है, संजू का कैच निकला, संजू तो आज पहले ओवर में ऐसे ही आया था कि जैसे कैलकाटा में 97 पे नेट आउट था ना, वहीं से उसने स्टार्ट किया, 0 से नहीं किया। ऐसी फॉर्म लग रही थी, और फॉर्म कितनी ब्लेसिंग है, वो उसका पूरा फायदा उठा रहा है। तो बैटिंग क्लास नजर आई है दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन बॉलिंग का जो आप कह रहे हैं फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ फर्क देखें क्वालिटी है। क्वालिटी बुमराह के पास भी है ना, इसी पिच पे उसने बॉलिंग की है, ओवर करके दिखाए हैं ना, किस पे वो कामयाब रहा। 16वां और 18वां ओवर यॉर्कर की है उसने। यॉर्कर वाहिद है कि डेप्थ बॉलिंग में आप बचा सकते हैं, बड़ी हिट बचाने से उनसे भी नहीं लग रही थी। अगर वो यॉर्कर ना लगते तो शायद एक ओवर पहले मैच खत्म हो जाता। अगर थोड़ा बैटिंग देख के इंडिया की, प्लस फिर आज जो इंडिया की एक हमें अच्छी चीज नजर आई जो शुरू से नजर नहीं आ रही थी, जो इंडियन टीम आज अपने एक प्रॉपर एक होता है ना कि जो लिए उन्होंने, बिल्कुल नहीं बैटिंग की अगर हम नसीब में बात करें इंडिया की, आज जो हमें इंडिया की बैटिंग में एक और अच्छी चीज नजर आई, मतलब नीचे अगर हम देखें सारे छोटे छोटे कैमियोज हमें नजर आ रहे हैं। 39 ने किया 18 बॉलों पे, 25 बॉल पे 43, दुबे ने बड़ा जबरदस्त खेला। और उसके बाद अगर हम देखें हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, इन्होंने बड़ी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन की, जिसकी वजह से ये मेरे हिसाब से इन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया और आज ये लोग फाइनल में क्वालिफाई करते। एक और सवाल ये बनता है कि हमने देखा हैरी ब्रूक जरूरत पड़ी तो 4 से 3 नंबर पे आ गए। आज सूर्या कुमार यादव ने शिवम दुबे को ऊपर भेजा, खुद अपने नंबर से नीचे चले गए। हमारे कप्तान, हमारे लोग अपना नंबर ही नहीं छोड़ना चाहते, ऐसा लगता है वो अपनी जात के लिए खेल रहे हैं, नॉट फॉर